हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। आज हम आपसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें करने वाले हैं। आप लोगों के कई सारे कमेंट आते हैं व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब पर भी। आप लोग कमेंट करते हैं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ और कौन कौन सी हमको अर्हताएँ धारित करनी होनी चाहिए, कौन से डिप्लोमा चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। और जो आरओ लेखा और एआरओ लेखा है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ओ लेवल, पीजीडीसीए या अन्य डिप्लोमा मान्य होंगे या नहीं होंगे, टाइपिंग की स्पीड क्या चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में, किस फॉन्ट पर करनी है। तो इन सारी बातों के जवाब लेकर के आज हम आपके सामने हाजिर हैं। तो प्रयास करते हैं आपको समझाने का, एक एक चीज़ पर हम लेकर चलेंगे। बेसिकली हमारा फोकस आरओ 2022-23 को लेकर के है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग जो है चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर, आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्वालिफिकेशन। योग्यता क्या होनी चाहिए आरओ के लिए और एआरओ के लिए, ठीक है। अभी हम सिर्फ आरओ एआरओ एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, प्लेन की बात कर रहे हैं, लेखा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आरओ के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए स्नातक, ठीक है, यानी कि आप ग्रेजुएट हों। ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा, एमबीएस, आपने कुछ भी किया हो, बीबीए, बीसीए, यानी कि कम से कम 3 साल की जो डिग्री होती है, कम से कम 3 साल की, वो आपके पास होनी चाहिए। आप स्नातक हों, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी विश्वविद्यालय से, मतलब वो विश्वविद्यालय फर्जी टाइप का ना हो, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक लिस्टेड ना हो। तो आप जो है या उसके समकक्ष कोई भी योग्यता आप धारित करते, स्नातक या समकक्ष योग्यता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ के लिए सिर्फ आपको स्नातक ही होना है और इसके साथ आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ पोस्टें जैसे कि आरओ हिंदी की आती हैं, आरओ उर्दू की आती हैं, ठीक है, तो उनके लिए फिर ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी होना चाहिए, ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास उर्दू होना चाहिए। जैसे उर्दू वाली कुछ पोस्टें आती हैं, हिंदी वाली कुछ पोस्टें आती हैं, जो भाषा की पोस्टें होती हैं, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन मांगते हैं। जो सामान्य समीक्षा अधिकारी होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आप स्नातक हों, इसके अलावा आपको डिग्री डिप्लोमा की कोई आवश्यकता नहीं है। आरओ के लिए ओ लेवल की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एआरओ के लिए। तो एआरओ के लिए आपको स्नातक प्लस ओ लेवल होना चाहिए, ठीक है, या उसके समकक्ष, ठीक है। स्नातक तो आप हो ही, प्लस आपके पास ओ लेवल होना चाहिए या पीजीडीसीए, या अब तो सरकार ने ओ लेवल के समकक्ष 30 डिग्रियां कर दी हैं। उसका जियो आप लोग यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। 30 डिग्रियां, जिसमें पीजीडीसीए, एडीसीए, डीसीए, मतलब कई सारे जो है डिप्लोमा उसमें शामिल कर दिए गए हैं। तो वो ओ लेवल के समकक्ष सभी माने जाएंगे, ठीक है। इसके साथ इसमें आपको टाइपिंग भी चाहिए। टाइपिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करनी है, ठीक है। हिंदी आपकी कंपलसरी है, हिंदी आपकी कंपलसरी है। 25 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ये हिंदी एआरओ के लिए टाइपिंग कंपलसरी है। 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये प्रेफरेंशियल है। जो इंग्लिश की टाइपिंग आपको करनी प्रेफरेंशियल है, ये अधिमानी अर्हता है। यदि मान लो 2 कैंडिडेट हैं, एक को केवल हिंदी टाइपिंग आती है और एक ऐसा जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, तो इंग्लिश वाले को वरीयता दी जाएगी, यानी जिसको दोनों टाइपिंग आती है उसको वरीयता दी जाएगी, जिसको सिर्फ एक टाइपिंग आती है वो फिर पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाली प्रेफरेंशियल है, लेकिन हिंदी वाली आपकी कंपलसरी है, ठीक। तो टाइपिंग आपको करनी है, वो करनी कुर्ती देव 10 पर, कुर्ती 10 पर। पहले मंगल पर हुआ करती थी, पहले तो टाइपराइटर पर हुआ करती थी, लेकिन अभी कंप्यूटर पर करनी है। कुर्ती देव 10 पर आपको करनी है, ठीक है। 010 इसको कहते हैं, कुर्ती देव 010, इस पर आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक योग्यता की बात। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आरओ में सिर्फ आपको स्नातक होना, एआरओ में स्नातक के साथ ओ लेवल या जो भी समकक्ष जो 30 डिग्रियां हैं, डिप्लोमा है, उसमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। प्लस आपको टाइपिंग आपको कंपलसरी हिंदी की है, इंग्लिश वाली ऑप्शनल। अगर आपको आती है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हिंदी का आपको करनी ही पड़ेगी।
और इसके बाद जो है इसको हम लोग थोड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ से पूरा कर देते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग आरओ, लेखा और एआरओ लेखा, इसको अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, आरओ, लेखा और या जिसको हम अकाउंट बोलती हैं, जो अकाउंट सेक्शन में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, वो सचिवालय में भी होते हैं और लोक सेवा आयोग में भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्या आपको, इसमें आपको वाणिज्य स्नातक होना चाहिए, वाणिज्य स्नातक, यानी कि कॉमर्स में आप ग्रेजुएट हो या अकाउंटेंसी में आप ग्रेजुएट हो। ठीक है, तो ये आप मतलब इसमें सामान्य स्नातक नहीं चलेगा, आपने बीए बीएससी किया नहीं चलेगा, इसमें कॉमर्स में स्नातक होना कंपलसरी है आरओ लेखा के लिए और एआरओ लेखा के लिए। ठीक है, प्लस इसमें क्या चाहिए आपको, ओ लेवल। ठीक है, या फिर जो भी उसके समकक्ष है। ठीक है, समझिए ना, आरओ लेखा एआरओ लेखा दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, वाणिज्य स्नातक होना चाहिए, ओ लेवल या उसके समकक्ष आपके पास डिप्लोमा होने चाहिए, पीजीडीसीए या एडीसीए, जो भी मतलब 2-3 सब जो शामिल कर लिए गए हैं उसमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, अभी तक सिर्फ ओ लेवल और पीजीडीसीए वालों को ही लिया जाता था, लेकिन अब जो है अगली जो वैकेंसी आएगी, ठीक है, यानी कि 2021 तक जो वैकेंसी हो चुकी है उसमें सिर्फ ओ लेवल और पीजीडीसीए को ही मान्य किया जाता था, लेकिन जो आगामी वैकेंसी यानी कि 2022-23 में वैकेंसी आने वाली है तो उसमें ओ लेवल के समकक्ष जो 30 डिग्रियां सरकार ने, 30 डिप्लोमा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मान्य किए हैं वो सभी इसमें आहार होंगे, सभी एलिजिबल होंगे, सभी लोग दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको टाइपिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, टाइपिंग नो, चाहे आरओ हो चाहे आपका एआरओ हो, समझ गए ना, इसमें आपको टाइपिंग नहीं करनी है। यहाँ हम एआरओ की बात कर रहे हैं, एआरओ के लिए भी टाइपिंग नहीं चाहिए, जबकि सामान्य एआरओ में टाइपिंग कंपलसरी होता है, ये आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो अगर आपके पास कॉमर्स स्नातक है तो एआरओ में आप आराम से बन सकते हैं, वाणिज्य स्नातक आपके पास होना चाहिए और ओ लेवल या कोई समकक्ष डिप्लोमा हो। टाइपिंग यहाँ पर आपको ना हिंदी में करनी ना इंग्लिश में करनी है, इसकी मतलब ये क्वालिफिकेशन ही है वाणिज्य स्नातक या ओ लेवल या उसके समकक्ष। ठीक, यहाँ पर आपको टाइपिंग नहीं करना है। ठीक, तो ये तो आपकी बात हो गई स्नातक के मतलब कि इसकी क्वालिफिकेशन की। ठीक है, अब जैसे कि जो निर्वाचन कार्यालय होता है वहाँ भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। ठीक है, राजस्व परिषद होता है वहाँ भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। लोक सेवा आयोग है वहाँ पर भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वालिफिकेशन है ये लगभग हर जगह एक जैसी है और सचिवालय में भी होते हैं। ठीक है, हाँ, सचिवालय देखिए, सचिवालय जो उत्तर प्रदेश शासन है उसका सचिवालय अलग है, विधानसभा का सचिवालय अलग है, विधान परिषद का सचिवालय अलग है। ठीक है, राज्यपाल जो है, राज्यपाल महोदय हैं, उनका सचिवालय अलग है। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है समाज 4 प्रकार के आपके सचिवालय हैं। एक तो उत्तर प्रदेश शासन का सचिवालय जिसमें कि हम लोग समीक्षा अधिकारी हैं। ठीक है, एक विधानसभा का सचिवालय, तो जो उत्तर प्रदेश शासन का सचिवालय है इसकी जो वैकेंसी आती है वो लोक सेवा आयोग से आती है। जो विधानसभा का और विधान परिषद का सचिवालय है ये अपना खुद जो है किसी एजेंसी को दे करके विज्ञापन निकलवाते हैं और उससे परीक्षा कंडक्ट करवाते हैं। विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय की वैकेंसी लोक सेवा आयोग से नहीं आती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ना ही राज्यपाल सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारी होते हैं वहाँ की वैकेंसी भी लोक सेवा आयोग से नहीं आती है। ये तीनों सचिवालय किसी एजेंसी को ठेका दे देते हैं कि आप हमको इतने कैंडिडेट रिक्रूट करके दे दीजिए, तो वो एजेंसी ही विज्ञापन निकालती है, परीक्षा कराती है। ठीक है, इस पेपर बनाती, परीक्षा कराती है, रिजल्ट निकालती है, रिजल्ट निकाल करके जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो लिस्ट जा करके विधानसभा या फिर विधान परिषद सचिवालय में वहाँ पर दे देती है कि ये हमने आपके जो है इतने कैंडिडेट आपने बोले थे हमने सेलेक्ट कर दे दिए। तो उसका मतलब वो जो कंपनी होती है वो अपना ठेका होता है, एजेंसी का ठेका होता है। ठीक है, जो भी उनका होता हो। लेकिन ये जो विधानसभा सचिवालय है, विधान परिषद सचिवालय है, इनकी वैकेंसी लोक सेवा आयोग से नहीं आती है। जो उत्तर प्रदेश सचिवालय है, उत्तर प्रदेश शासन का जो सचिवालय है, उत्तर प्रदेश सरकार का सचिवालय है, उसकी वैकेंसी लोक सेवा आयोग से आती है। ठीक है,
निर्वाचन कार्यालय है उसकी वैकेंसी भी इसी के साथ आती है, राजस्व परिषद है उसकी वैकेंसी भी इसी के साथ आती है, और लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की वैकेंसी, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद और निर्वाचन कार्यालय, ये 4 प्रकार के जो जहाँ इन चारों संस्थाओं में जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, तो इन सब की वैकेंसी एक साथ आती है और वो निकालता है लोक सेवा आयोग, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, ठीक है, और ARO के लिए टाइपिंग होती है, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। क्लियर समझिए ना। प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 200 नंबर की होती है, सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। मुख्य परीक्षा 400 नंबर की होती है और उसी 400 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनती है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, RO में टाइपिंग नहीं होती है, ARO में टाइपिंग होती है। ARO लेखा में टाइपिंग नहीं होगी, RO लेखा में टाइपिंग नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ARO सामान्य में टाइपिंग होगी, चाहे वो निर्वाचन कार्यालय का हो, लोक सेवा आयोग का हो, राजस्व परिषद का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश शासन का हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया है। अब आप लोग अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। हालांकि आपने कर ही दी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं की है, जो करना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, आगामी वैकेंसी नवंबर तक आने की उम्मीद है। फरवरी, मार्च या अप्रैल में परीक्षा हो सकती है, तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी रणनीति को बना लीजिए। ठीक है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, और यदि आप हमारे यहाँ जुड़कर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो एक मैं नंबर आपको देता हूँ 6393350769। ठीक है, इस पर हमारे यहाँ बैच चल रही है, उसको आप ज्वाइन करके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक, खंड शिक्षा अधिकारी का यानी कि BO का बैच भी चल रहा है, प्री मेंस का। तो जो लोग BO वाले हैं वो लोग भी इसी नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग चैटिंग कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कैसे हम बैच से जुड़ सकते हैं, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।